जग में चले धर्म चले अंधकार मिटे। एक समय जब सृष्टि अपनी पहली सांसें ले रही थी, जब न प्रकाश पूरा जन्मा था न अंधकार पूरी तरह मिटा था, उसी काल में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो युगों युगों तक देवताओं और असुरों के भविष्य को बदल देगी। ऋषि कश्यप, देवताओं, दानवों और नागों के जनक, अपनी पत्नी दिति के साथ तपोवन में निवास कर रहे थे। और तभी सृष्टि ने दो ऐसे बालकों का स्वागत किया जिनके आगमन से ब्रह्मांड हिल उठने वाला था। दिति के गर्भ से जन्म लिए दो पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनके जन्म के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई, मानो आकाश ने भी उस क्षण को महसूस किया हो। स्वामी, ये दोनों साधारण बालक नहीं हैं, इनकी आंखों में कुछ अलौकिक है। दिति, याद रखना, जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। समय आगे बढ़ा, बालक युवा बनने लगे और उनके भीतर छिपी अद्भुत शक्तियां धीरे धीरे बाहर आने लगीं। हिरण्याक्ष सहस्र बल वाला, जिसका हर कदम धरती हिला देता था, और हिरण्यकश्यप बुद्धिमान, दृढ़ निश्चयी, जिसकी महत्वाकांक्षा हर दिन बढ़ती जा रही। देखो भाई, कौन है जो मुझे चुनौती देगा? हिरण्याक्ष, मेरे भाई, शक्ति अच्छी है, लेकिन इस संसार पर शासन करना है तो बुद्धि चाहिए, रणनीति चाहिए। केवल बल से साम्राज्य नहीं टिकते, समझ से टिकते हैं। भैया, बुद्धि और रणनीति आपकी शक्ति है और बल मेरी। जब दोनों साथ हो तो कौन सा लोक है जो हमारे सामने टिक सके? यही तो चाहता हूं मैं, तुम्हारा बल और मेरी बुद्धि जब दोनों मिलेंगे तो देवता भी कांपेंगे और संसार हमारे चरणों में झुकेगा। यही विचार धीरे धीरे उसके भीतर एक तूफान बन गया और एक दिन अपने अहंकार की ऊंचाई पर हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने भविष्य बदल दिया। देवता क्या है? उनका शासन क्यों? एक दिन मैं उनसे ऊपर उठूंगा, इस ब्रह्मांड का एक ही स्वामी होगा और वह हूं मैं, हिरण्यकश्यप। उसके शब्द आकाश में गूंज उठे और दिव्य लोकों तक पहुंचे। देवताओं ने उस महत्वाकांक्षा को महसूस किया और भविष्य में आने वाले विनाश की आहट भी। लेकिन सृष्टि कभी भी अन्याय को अनदेखा नहीं करती। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तभी जन्म होता है न्याय के स्वरूप का। ये वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने महसूस किया कि एक दिन नृसिंह अवतार आने वाला है और इस तरह एक अहंकार, एक संकल्प, एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करता है जिसका अंत स्वयं भगवान करेंगे। दीप जले
धरती